बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद सहरा कहने से क्या फायदा। ये शब्द जो है भैया तो वेदांत भरा हुआ है, सब वेदांत। आज कंठ को याद आता है कि ये कुकर्म मेरे साथ हो रहा है, तो मृत्यु आने वाले मेरे है, तो क्यों हो रहा है ऐसा। उसने अपने माता पिता के बारे में सोचा हो, अरे मैंने अपने माता पिता को गलत रास्ते पर ले गया, गलत कार्य करवाया, अपने चरणों को प्रणाम करवाया। अरे मुझे प्रणाम करना चाहिए था, लेकिन मैंने पिताजी को कहा कि आप माफी चाहते हैं तो मुझे प्रणाम करें। मैंने इतना बड़ा पाप किया और मैंने अपने माता पिता को जेल में डाल दिया, जिनके कारण हमको लगता है कि मुझे यदि आज आकाशवाणी हुई है और यदि परमात्मा मारने की धमकी मुझे दिया है, तो समझ जा रहा हूँ मैं कि कहीं करने का फल मेरा ही है, मेरा ही है। कहा जाता है कि भगवत शास्त्र में कि कर्म का फल ऐसा है जो व्यक्तियों को कभी नहीं छोड़ता है। ये कर्म का फल हमेशा व्यक्तियों को मिलता है। जिस प्रकार लाखों गायों के बीच में बछड़े को छोड़ दिया जाए तो बछड़ा जो है अपने मैया को चिन्ह करके निकाल लेती है, पहचान के निकाल लेती है, ठीक उसी प्रकार एक कर्मों का फल है। जो आपने कर्म का किया है वो कर्म जो है आपको ढूंढ के निकाल लेगा। इसलिए भगवत शास्त्र कहता है अवश्यमेव भुक्तव्यम कीर्तम कर्म शुभाशुभम। अवश्यमेव भुक्तव्यम कीर्तम कर्म शुभाशुभम। कहते हैं मेरे कर्म का फल जो है अवश्य भोगना पड़ेगा। कैसे? अवश्यमेव भुक्तव्यम कीर्तम कर्म शुभाशुभम। मान के चलो कि आपको जेल की यात्रा जाना है, आपके नसीब में जेल जाना है, प्रशासन पकड़ करके आपको ले जाएगा। और यदि आपको प्रशासन पकड़ के लेने वाला है इस डेट को तुम्हारा जो है आना जेल में है, और यदि आप भगवान के शरण में चले जाते हैं तो भगवान क्या कहता है कि बेटा मैं तुझे बचा तो सकता हूँ, लेकिन कर्म का भोग तुझको तो भोगना ही पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता, मैं भी खुद नहीं काट सकता। बोले कैसे? अब देखिए कर्म का भोग कैसे भोगना पड़ता है। यदि आपने खूब पाप किया, आपको जेल जाना हो रहा है, आपको जेल जाना ही पड़ेगा, ये कोई नहीं कर सकता। यदि आप भगवान का पूजन पाठ करना चालू कर देते हैं तो शास्त्र क्या कहता है कि देखो पूजन पाप करने से पाप कटता है, लेकिन थोड़ा सा रह जाता है। क्या रहता है कि जो जेल आपको स्थूल रूप में जाना था, कहाँ? अहमदाबाद अहमदाबाद थाना में भैया वो जेल जानते हैं आप कब जाएंगे? जब आप सो जाएंगे तो स्वप्न में क्या होगा? आपके घर पुलिस आएंगे और प्रशासन क्या करेंगे? पकड़ करके स्वप्न में आपको जेल ले जाएंगे। लेकिन आपको स्थूल रूपी जेल से कौन बचाएगा? परमात्मा। भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है भैया कि व्यक्तियों को पापों का नाश करता है, और वही कर्म जब जो है उसको स्वप्न में भोगना पड़ता है, उसको रियल में भोगना छूट जाता है। आज कंस ने सोचा एक मिनट के लिए यदि मैं परमात्मा के शरण में जा करके मैं माफी मांग लूं कि भगवान मुझे माफी कर दो, तो क्या भगवान माफ करेंगे? करेंगे माफ? तो कहते हैं पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। दो तीन प्रकार को बात सोचता है कि कभी सोचता है जाएंगे, हो सकता है जाने के बाद तुरंत मुझे वो मार दे, तुरंत मार दे, क्या गारंटी है? लेकिन भैया जब भगवान के शरण में कोई पहुंच जाता है ना, भगवान कभी उसको मारते नहीं है। एक छोटा सा शब्द आता है, किसी कवियों ने कहा है, क्या कहा है कि मंदिर आना तेरा काम है। क्या है कि मंदिर आना तेरा काम है, अरे सुनो बेटा तेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है।
भगवान ने कहा है कि बेटा मंदिर आना तेरा काम है, तेरा बिगड़ी बनाना मेरा काम है। तो मंदिर आ करके तो देख, तेरे सब पापों को मैं नहीं नाश कर दूं और पुण्य की स्थापना नहीं कर दी तो फिर तू मुझे कहना। लेकिन एक बार तो परमात्मा के संरक्षण में जाकर के तो आप देखें कि कितनी शक्ति परमात्मा में होती है। परमात्मा पूरे विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, जिनके अंदर में 33 कोटि देवता वास करते हैं, जिनके अंदर में शिव जी वास करते हैं, जिसके अंदर में हमारे ब्रह्मा जी वास करते हैं, जिसके अंदर में सारे भक्ति महारानी वास करते हैं, ज्ञान वैराग्य वास करते हैं। ऐसे परमात्मा के संरक्षण में जाने से कभी क्या दुख मिल सकता है क्या? कभी नहीं मिल सकता। भाई बहनों, बालू में एक किलो चीनी लेकर के मिला दीजिएगा तो क्या चीनी को आप अलग कर सकते हैं क्या बालू से? बताओ, कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार परमात्मा के संरक्षण में आप चल जाते हैं तो परमात्मा यह नहीं देखते हैं कि मेरा बेटा पापी था या कपटी था, मेरे शरण में आया है, मैं इसे छाती से लगा लेता हूँ, छाती से लगा लेता हूँ। और आज हम और आप माया में पड़े हुए हैं और कंस कहता है कहीं हमको लग रहा है कि हम माया में फंसे हुए हैं। ये माया क्या है? सुनिए, कहा गया है व्याकरण शब्द के अनुसार से ये जो माया शब्द है, माँ मतलब होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। और या का मतलब होता है जो नहीं है वही तो माया है, वही माया है। एक बार की बात है, एक बगीचा में एक जो है बगीचा में तो बांस खड़ा कर दिया गया और बांस में एक रस्सी बांधा और रस्सी में एक पाइप घुसा करके तो बांध करके क्या किया, चिड़िया का खाने का सामान जो है तोता का उस पाइप में चिपका दिया। तो महाराज उसी बगीचा में बहुत तोता रहता था। तो एक तोता महाराज ने देखा कि मेरे खाने का सामान इस पाइप में लगा दिया गया है, मैं जाऊंगा तो खाऊंगा, मेरा पेट भर जाएगा। उससे तोता महाराज उड़ते उड़ते आता है और उड़ते उड़ता क्या करता है, पाइप में जैसे बैठना चाहता है, जैसे पाइप को पकड़ता है तो क्या होता है, पाइप जाता है घूम करके, और जैसे पाइप घूमता है क्या होता है भैया, वो तोता जो है नीचे टंग जाता है, झूलने लगता है और चिल्लाने लगता है चिंगमिंग चिंगमिंग चिंगमिंग, अरे भैया बचाओ तोता दोस्त, कहाँ हो बचाओ। तो दूसरा तोता उड़ते हुए आता है, कहता है एनी प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है भैया बताओ। तो तोता महाराज जो लटका था वो कहता है भैया देखो ना, ये पाइप मुझे पकड़ करके रखा है और मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। तो दूसरा तोता महाराज कहते हैं मुस्कुराते हैं, अरे मूर्ख तोता, तूने पाइप को पकड़ा है ना, पाइप को पकड़ करके रखा है, तुमको पाइप नहीं पकड़ा है, पाइप को जो है तुम पकड़ करके रखे हो। एक काम करो, तुम अपने पाँव से पाइप को छोड़ो, सो पाइप छोड़ दोगे तो तुम उड़ जाओगे, तुम क्या हो जाओगे, आजाद हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। ठीक उसी प्रकार हम और आप माया में फंसे हुए हैं। ठीक और कहानी सुनाते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरितमानस की कहानी है, क्या कहते हैं, एक सुराही जानते हैं जिसमें पानी रखा जाता है, जो घड़ा होता है, उसके घड़ा तो होता है बड़ा लेकिन उसका मुंह होता है पतला सा लंबा सा। तो उस घड़े के अंदर में चटपटा चना जो है भून करके रखा हुआ था, जानते बोलो यार, लग रहा था खा ले, लेकिन क्या करे, हाथ घुस ही नहीं रहा। से एक बंदर महाराज आया, सेंट सूंघते सूंघते उसने देखा, अरे वाह वाह रे वाह, कितना बढ़िया झाल उड़ी है, थोड़ा सा मैं खा लूं। सो बंदर देवता आया और अपने जो है दाहिने हाथ को क्या किया, उस सुराही के छेद में डाला, ऐसे करके डाला हाथ को, उसमें जानते क्या हुआ, हाथ तो घुस गया। और जैसे हाथ को डाला उसने सोचा इतना ढेर निकाल ले, क्या 2-3 बार खा ले पेट भर जाए। उसने क्या किया, ऐसे हाथ को घुसाया, उसने ऐसे किया, हाथ को गवाया और एक मुट्ठा जो हाथ से पकड़ लिया तो हाथ क्या हुआ, ऐसा बड़ा हो गया। और जब हाथ बड़ा हो गया तो निकालने के लिए जैसे चाहा तो हाथ निकलने ही नहीं लगा। तो उसने सोचा, अरे भैया, अरे बंदा दोस्त देखो ना, इस घड़े के अंदर में, इस सुराही के अंदर में भूत बैठा हुआ है, तो भूत ने मेरे हाथ को पकड़ करके रखा है।
बताओ उस घड़े के अंदर में भूत था क्या? नहीं था। वो अधिक चनाव पकड़ने के कारण उसका हाथ नहीं निकल रहा था। वो कंस जी ये सोचते हैं और हमारे सुखदेव जी कहते हैं क्या कि देखो संसार के लोग इसी प्रकार से माया में फंसे हुए हैं। ये कहता है बेटी मेरा है, बेटा मेरा है, पति मेरा है। ठीक है, ये पति आपका है तो भैया पत्नी मर जाती है तो पति क्या करते हैं? गला को जला करके आ जाते हैं। पति तो यहाँ तक कर भी देते हैं, लेकिन जब पति मर जाए तो क्या करती है पत्नी जो है, पत्नी साथ देती है कहाँ तक? द्वार तक। और दुनिया के लोग साथ देते हैं शमशान तक। और सुनो, ये कर्म का फल साथ देता है तो यमराज तक। ये कर्म का फल जो है यमराज तक साथ देता है। जिसे आप बेटा मानते हो, जिसे आप बेटी मानते हो, ये आपका कोई है नहीं, न कभी रहेगा। जो कुछ था सब उसका था और उसका ही हो जाएगा। परीक्षित जी ने बोला, एक सवाल मेरे ऊपर उधर गुजर रहा है, इस सवाल का जवाब आप मुझे दे। ठीक है, पूछो कि सुखदेव जी भगवान ये शरीर क्या है? शरीर कितने तत्वों से बने हैं? तो कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय जल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुंदर अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। तुलसीदास जी कहते हैं देखो ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। और देखो इसी 5 तत्वों में एक दिन मिल भी जाएगा, लेकिन एक जो अंतिम में जो शब्द आया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा, इस शरीर को तुलसीदास जी क्या कहते हैं? अधम कहते हैं, मिट्टी क्या कहते हैं? अब बताइए, भगवान ने कहा है इसी शरीर से भगवान को पाना है, और वही तुलसीदास जी कहते हैं ये शरीर मिट्टी का है। और वही तुलसीदास जी के उत्तरकांड में क्या कहते हैं? साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। क्या कह रहे हैं? साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। इसी शरीर को साधना का धाम और मोक्ष का द्वार कहा है। अब बताइए तुलसीदास जी क्या थोड़ा बुर्बक थे क्या? वो थोड़ा ज्ञानी कम थे क्या कि कहीं कहते हैं मिट्टी का शरीर है, कहीं क्या कहते हैं ये शरीर साधना का धाम है और मोक्ष का द्वार है। किसने प्रश्न किया कि भैया ये शरीर मिट्टी का कब बनता है? तो शास्त्र कहता है जब ये शरीर से भगवान का काम नहीं होता है,
जब शरीर भगवान का काम नहीं करता, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां भगवान का काम नहीं करता, तो फिर क्या होता है जानते हैं? ये शरीर को तुलसीदास जी अधम कहते हैं, अधम कहते हैं। और वही तुलसीदास जी उत्तरकांड में क्या कहते हैं? साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। इस शरीर को साधना का धाम और मोक्ष द्वार इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति यह शरीर से भगवान का भजन किया हो, और क्या इस शरीर से जो राम नाम का नाम लिया हो, इस हस्त से जो व्यक्ति माला का जप किया हो, जो व्यक्ति इस हाथ से बियर का बोतल नहीं पकड़ा हो, जो इस व्यक्ति के हाथ में चाकू कभी नहीं गया हो, जो व्यक्ति हमेशा दोनों हाथ से सत्कर्म करता हो, मीठ नहीं खाता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है? साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। समझे? और कितना विस्तार से समझाए भैया, बोलो, है ना? तो ये सारे चीज आज जो है कंस को विचार में आ रहा है। कंस व्याकुल है। आज कंस धरती पर गिर पड़ता है सिंहासन पे, वो मौन धारण कर लेता है, 2-3 घंटा तो कुछ नहीं बोलता कि मैं क्या करूं। लेकिन भैया ये मौन धारण जो है ना बड़ा शक्तिशाली है। जो व्यक्ति मौन धारण करता है ना, उसका वाक्य शक्ति जो है, वाक्य कहते हैं वाणी को, तो वाक्य शक्ति जो है बड़ा शक्तिशाली होता है। जब हम लोग खाली रहते हैं तो हम लोग 8 बजे दिन तक जो है मौन रहते हैं, कभी किसी से कुछ बोलते ही नहीं है। आए तो उनको हम लिख करके दे देते हैं, भैया क्या काम है बोलो, बोला तो हम उसको लिख करके देते हैं कि भैया ये काम है तो ये काम करो तुम। मौन धारण करने वाला व्यक्ति तक शक्तिशाली होता है। आज कंस ने मौन धारण किया है। जैसे मौन धारण कंस ने किया तो जानते हैं क्या हुआ? उसके अंदर से शक्ति उत्पन्न हुआ है, जिस शक्ति का नाम है आभा मंडलम तो परम शक्ति। आभा मंडल परम शक्ति उसके अंदर